हिमालय राज आज परम प्रसन्न है। जब जब 100 पुत्र थे हिमालय राज के, जब जन्म होता था पुत्र का तब हिमालय राज प्रसन्न थे। पर आज यहाँ पे लिखा है कि पुत्री का प्रागट्य हुआ और हिमालय राज परम प्रसन्न है, उत्सव मना रहे हैं। अपने पास वो राजा है, पर्वतराज है, जो कुछ भी संपत्ति थी अपने पास वो सब लुटा रहे हैं। हिमालय राज ऐसा मानते हैं कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा पितृत्व धर्म धन्य हो गया कि आज मेरे घर एक बेटी का जन्म हुआ। अपने घर पुत्री को प्राप्त कर हिमालय राज परम प्रसन्न है। माँ मैना देवी तो मानो माँ मैना देवी को तो जीते जी स्वर्ग मिल गया हो। माँ मैना देवी तो इतनी प्रसन्न है कि न पूछो बात। पर आज के समय में थोड़ा उल्टा है। बेटी जन्म लेकर आती है तो हम लोग अफसोस करते हैं कि बेटी हुई, और बेटा होता है तो हम ढिंढोरा पीटते हैं, मेरे घर बेटा हुआ। फिर वो बेटा चाहे हमारे जीवन का आधार बने, चाहे हमें धक्का दे के निकाल दे, चाहे वृद्धाश्रम में छोड़ आए, पर बेटा तो बेटा है। सब हर एक माता पिता को ये पता है कि भरोसा नहीं ये क्या करेगा, ये हमें संभालेगा कि नहीं। फिर भी हर एक माता पिता आशा रखते हैं कि बेटा हो, बेटा हो, होना भी चाहिए। क्योंकि शास्त्र वचन है कि जब तक पुत्र अपने माता पिता के अंतिम संस्कार नहीं करता, जब तक पुत्र के हाथों से अंतिम क्रिया नहीं होती, तब तक माता पिता की सद्गति नहीं होती। पर पुत्र तो ऐसा होना चाहिए जो माता पिता को सद्गति दिलाए। कोई कोई पुत्र तो ऐसे रहते हैं, ऐसे कर्म करते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले माता पिता को भी बेटे के कर्म के कारण नरक में जाना पड़ता है, वहां भी उन्हें शांति नहीं मिलती। तो वो बेटा किस काम का? तो बेटा हो या बेटी हो, शास्त्र में दोनों को स्वीकारा है, पर शर्त रखी है कि दोनों संस्कारी होने चाहिए, दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। कम से कम इतने संस्कार तो होने ही चाहिए कि वो बेटा और वो बेटी जब बड़ी होती है तब अपने माता पिता की कीर्ति को कलंक ना लगाए। माता पिता को शर्म आए ऐसा जीवन पुत्र और पुत्री का नहीं होना चाहिए। इतने संस्कार तो उसमें होने ही चाहिए। पर आज जमाना पता नहीं क्या कर रहा है। सब जानते हैं हम लोग, सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सब समझते भी हैं, पर हम स्वीकारते क्यों नहीं ये पता नहीं। किसी की बेटी अगर कोई विचित्र कपड़े पहनकर निकलती है, जब बाजार में अंग प्रदर्शन करते हुए जब निकलती है, तो हर एक माता पिता ये कहते हैं उसे देख कर कि देखो तो कैसे कपड़े पहने हैं। पर खुद की बेटी जब वो करती है ना तो कोई मना नहीं करता, हम खुद लेके देते हैं कि पहन। जगत का ये जो व्यवहार है वो समझ में नहीं आता। कोई कोई माता पिता, हम दोनों बहनें हैं, वैसे भी सगी बहनें हैं, और एक गुरु के शिष्य है तो गुरु भाई हुए, तो हम दोनों को देखकर हर एक माता पिता जहां भी कथा में जाते बोलते हैं आपने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। पर ऐसा कहने वाले माता पिता को जब हम लोग कहते हैं कि तो एक आध बेटी हमें भी दे दो, वो नहीं,
आपने किया अच्छा है, हमारी बेटी नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? हमें भी इस रास्ते चलाने वाली हमारी ही माँ थी। हमें जो कुछ भी सिखाया वो माँ ने ही सिखाया है, तो आपकी बेटी क्यों नहीं कर पाएगी?